हेलो। हाँ, चलिए अब आज जो है हम पिछले लेक्चर के आगे बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे। इस लेक्चर में और भी क्वेश्चंस देखिए। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कैसे सॉल्व होते हैं उसको देखिए। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि कैसे दो बार प्रतिस्थापन करते हैं हम। एक बार प्रतिस्थापन करके फिर दोबारा दो बार हमें प्रतिस्थापन करना पड़ता है, तब क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। ये वाला क्वेश्चन बताए थे हम आपको। अब इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 प्लस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है √1 प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर में। अब देखिए दो चीज़ें हैं रूट से बाहर होने के लिए। यहाँ पे दो तरीके हैं रूट से बाहर करने के हमारे पास। पहला तरीका क्या है, अब पहले से जानते हैं। रूट से अगर बाहर करना है इसको तो हम क्या करेंगे, 1 को लिख सकते हैं। देखिए 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2। तब भी रूट से बाहर होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा हो जाएगा, निकलेगा उससे भी, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हम बात कर रहे हैं आपसे कि इसको रूट से बाहर निकालने का दो तरीका है। जैसे 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2, ये लिख सकते हैं हम। अब देखिए ये कुल मिला देंगे तो हम क्या हो जाएगा, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये एक तरीका, ये होल स्क्वायर हो गया तो ये बाहर हो जाएगा। बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका, बचेगा रूट से बाहर निकल जाएगा तो cos x/2 प्लस साइन x/2। अब यहाँ हम क्या करते हैं, देखिए ये बदल जाता है। इसका भी तरीका है कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे cos x/2 प्लस साइन x/2 रूट से भी बाहर निकल गया, वो होल स्क्वायर हमने बना लिया था। होल स्क्वायर बनाकर बाहर कर रहे हैं हम इसको। तो यहाँ देखिए अब ये इंटीग्रेशन क्या किस में बदल जाएगा, बदल जाएगा आपका, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन i = हो जाएगा 1/cos x/2 प्लस साइन x/2, ये हो गया। अब देखिए इस इंटीग्रेशन को हम आगे पढ़ेंगे। इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये मेथड आगे है तो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। थोड़ी सी हम आपको जानकारी दे दें यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 1/√2 और यहाँ भी 1/√2 अगर कर लेते हैं हम, तो ये साइन ए cos b प्लस cos ए साइन 1/√, ये 1/√2 साइन 45 अंश और cos 45 अंश दोनों का मान होता है। अगर यहाँ साइन 45 ले लेंगे, यहाँ cos 45 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए cos b प्लस cos ए साइन बी। तो ये साइन π/4 प्लस x/2, और 1/sin π/4 प्लस x/2 वो हो जाएगा कोसेक में बदल जाएगा, कोसेक π/4 प्लस x/2। अब कोसेक का अब इंटीग्रेशन जानते हैं। अब जिस फॉर्म में आंसर दिया रहेगा, देखिए वहीं बदल के आ गया है, कोसेक π/4 प्लस x/2। यहाँ देख रहे हैं ना क्वेश्चन आया है वहीं। लेकिन हमें क्या करना है, अब देखिए हम एक तो ये मेथड हुआ लगाने का, और दूसरा मेथड हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में हम यहाँ बात करना ठीक नहीं है, ये आगे आएगा। तो यहाँ अभी कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, वो देखिए। यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहीं आ गए हैं जिसकी बात हम कर रहे थे, ये इसको 1/√2 को लिखा जा सकता है साइन 45 अंश π/4। 1/√2 यहाँ जो है उसको लिखा जा सकता है cos 45 अंश यानी cos π/4। तो साइन π/4 cos x/2 प्लस cos π/4 साइन x/2, ये हो गया साइन π/4 प्लस x/2। और 1/sin जो है कोसेक होता है, तो कोसेक π/4 प्लस x/2। देखिए हम यहीं हैं।
और 1/√2 यहाँ √2 से हम भाग देंगे इसमें, तो यहाँ √2 से गुणा भी करना पड़ेगा, तो वो √2 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो हम इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। उस समय देखिएगा इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। यहाँ फिलहाल देखिए दूसरा मेथड देखिए यहाँ पे रूट से अगर इसको बाहर करना है, अगर होल स्क्वायर बना के आप रूट से बाहर नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है रूट से बाहर करने का, वो है वो आपको बता रहे हैं हम। देखिए रूट में अगर हम क्या है होल स्क्वायर बना के बाहर नहीं करना चाहते हैं तो रूट में जब तक 1 + cos नहीं होगा तब तक ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि cos 2x का जो फार्मूला होता है जब हम वो लागू करते हैं, जैसे मान लीजिए हाँ 1 - cos x है तो क्या लेते हैं, अगर माइनस है तो हम लेते हैं 1 ये cos x = 1 - 2 sin² x/2। अगर यहाँ माइनस है, प्लस है तो क्या लेंगे 2 cos² x/2 - 1। तो यहाँ पे देखिए हम इसको cos में पहले बदल रहे हैं, फिर उसके बाद तब आगे काम करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ क्या है, ये साइन अगर cos में बदल जाता है तो इसको रूट से निकालना तुरंत आसान हो जाएगा। अब हम कुछ फार्मूले जानते हैं साइन को cos में बदलना। आप जानते हैं sin π/2 + θ = cos θ, या cos π/2 + θ = sin θ। अब यानी अभी हमने आपको बताया कि क्या है cos π/2 + x = क्या होता है sin x, यानी जहाँ sin x है वहाँ तो हम ये लिख ही सकते हैं, ये लिख सकते हैं cos π/2 + x। तो हम जहाँ sin x है वहाँ क्या लिखेंगे cos π/2 + x लिखेंगे। तो देखिए क्योंकि हमें पता है जब तक ये cos में नहीं बदलेगा तब तक रूट से बाहर नहीं निकल सकता, तो हम इसको cos में ही कर दे रहे हैं। तो देख लीजिए हमने जो है sin x को लिख दिया cos π/2 + x, और यहाँ चिन्ह माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ देखिए साइन के पहले चिन्ह प्लस है, तो जब ये साइन में बदलेगा दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। π/2 + x का है दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे में cos का चिन्ह क्या होता है माइनस होता है, इसलिए एक माइनस पहले से रहेगा और दूसरा ये cos π/2 + x = -sin x, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + sin x फिर वापस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसीलिए हमने क्या किया 1 - cos π/2 + x लिखा। अब देखिए जब 1 - cos होता है तो हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं, देखिए cos 2x का जो फार्मूला है हम वो आपको बता रहे हैं। एक बार हम सीधे फार्मूले पे डिस्कस किए थे कि फार्मूला कैसे लागू करना है। देखिए हम ये फार्मूला जानते हैं cos 2x = कौन सा फॉर्म होता है cos² x - sin² x, दूसरा होता है 2 cos² x - 1, तीसरा होता है 1 - 2 sin² x। ये 3 फॉर्म होते हैं। जहाँ पे हमने ये cos 2x का फार्मूला डिस्कस किया था वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ये cos 2x है, यहाँ पे cos 2x है तो यहाँ एंगल इसका क्या हो जा रहा है x हो जा रहा है, यानी जितना यहाँ है उसका यहाँ आधा हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है सब जगह, वहाँ 2x है तो यहाँ x, आधा किसी चीज़ का होने का मतलब उसमें उसको डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हाफ हो जाएगा। यहाँ 2x है 2 से डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा तो केवल x बचेगा, तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास केवल cos x हो, ये फार्मूला क्या हो जाएगा। अब जो आगे लिखेंगे कोड वो क्या होगा, इस x का आधा क्या होगा x/2, तो देखिए इसका फॉर्म हो जाएगा cos² x/2 - sin² x/2, ये आपका 2 cos² x/2 - 1, एक होगा 1 - 2 sin² x/2। देखिए यहाँ पे जब 1 - cos हो तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं रूट से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि -1 हमें चाहिए। एक तो 1 माइनस है तो ये 1 माइनस हो जाएगा तो 1 कट जाएगा। अगर 1 + cos होता है तो हम क्या करते हैं इस फार्मूले का यूज़ करते हैं ताकि उसमें -1 आ जाए और 1 कट जाए।
तो यहाँ पे देखिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हम उसकी बात करेंगे। अभी आपको हमने बताया कि यहाँ जितना एंगल होता है जब फार्मूला लागू करते हैं तो उसका एंगल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो यहाँ देखिए, अभी देखिए क्या आया है यहाँ पे आया है आपका 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब यहाँ पे हम फार्मूला लागू कर रहे हैं। देखिए 1 माइनस, अभी बताया हमने माइनस वाला लागू करते हैं। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका आधा कर दीजिए। पाई बाई 2 प्लस एंगल है पाई बाई 2 प्लस एक्स है, तो पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई हाफ, यानी हमने 2 से उसको डिवाइड कर दिया। अभी हमने आपको बताया कि इसका एंगल जो होता है वो 2 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कास एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, उधर जो एंगल होता है उसका हाफ होता है इधर। तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई प्लस एक्स बाई 2। अब जरा हल कर लीजिए इसको, ब्रैकेट तोड़ेंगे, 1 का चिन्ह माइनस और इसका माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2। अब यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब रूट में क्या आ गया, रूट में आ गया आपका यहाँ पे देखिए रूट में क्या आ गया, √2, यहाँ केवल बचा क्या 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो हम √2 को अलग कर रहे हैं, इस साइन स्क्वायर का तो रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पे अलग लिख दे रहे हैं हम। तो √2 और साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, 2 का वर्गमूल निकाले ना, वैसे ही रूट में लिख दिए, और साइन स्क्वायर था तो उसका क्या हो गया साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब देखिए हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया इंटीग्रेशन dx बाई √2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब देखिए यही तब भी आया था, अभी हम जब पीछे बताते रहे थे दूसरा जो तरीका है उससे कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 1/sin क्या होता है, कोसेक होता है, तो 1/sin को हम क्या कर लिए, कोसेक कर लिए। तो 1/√2 कांस्टेंट था, उसको बाहर कर लिया हमने। ये हो गया इंटीग्रेशन कोसेक पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 dx। अब 1/√2 देखिए कोसेक का क्या होता है, हम पढ़े हुए हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू, इसका तीन फॉर्म हम पढ़े हैं। कौन कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस लॉग मॉड कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, दूसरा लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तीसरा लॉग मॉड, तीसरा होता है, एक मिनट किसका है, लॉग का। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, एक तो माइनस कोसेक लॉग मॉड कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, दूसरा होता है लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तीसरा होता है लॉग मॉड tan x बाई 2। देख लीजिए तीसरे वाले का हम यूज करेंगे लॉग मॉड tan x, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू लॉग मॉड tan x बाई 2, यानी जो कोसेक में एंगल जो है इसका x जो है, वहाँ पे एंगल क्या है x है, तो लॉग में जब करेंगे तो इसका एंगल tan x बाई 2 होता है, तो यहाँ जो एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। यानी देखिए 1/√2 कोसेक पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का क्या होगा, लॉग मॉड tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और इस पूरे का बटे 2। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ देखिए जैसे इंटीग्रेशन हटेगा सिंबल इंटीग्रेशन का, तो कांस्टेंट सी आ जाएगा। यहाँ देखिए अब क्या कर रहे हैं हम, 1/√2 और ये इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, इसका क्या होता है लॉग मॉड tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का हाफ। देखिए 1/√2 लॉग tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बटे 2, इसके कोण के बटे 2 होता है, tan x बाई 2 के बटे x बाई 2 होता है, तो यहाँ एंगल क्या है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 है, तो उसका हाफ करेंगे हम।
अब देखिए, लेकिन आप पढ़े हुए हैं कि x के अलावा अगर कुछ दूसरा है, x का गुणांक अगर 1 होता है तो हम लिखते नहीं। यहाँ पे गुणांक कितना है, 1/2 है, तो 1/2 क्या होगा, कोफिशिएंट जो x का होता है वो बटे में आता है, तो बाई 1/2 यहाँ लिखा हुआ है हमने। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, उल्टा होगा तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ देखिए ऊपर किया हमने 2/√2, और ये हो गया log mod 10 π/8 प्लस x/4, क्योंकि यहाँ पे हाफ है, π/4 प्लस x/2 में 2 का भाग देना है, तो 4 में 2 का यहाँ भाग देंगे, गुणा करेंगे, भाग देंगे हम 2 से, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 का इसके हर में गुणा हो जाएगा, तो ये 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा आपका x/4। ये हो गया 2/√2 log 10 π/8 प्लस x/4 प्लस कॉन्टेंट c। यहाँ देखिए एक ऊपर 2/√2 है, तो ये ऊपर इसको लिखा जा सकता है √2 इंटू √2, एक √2 कट जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर में हमने क्या लिखा था, यहाँ देखिए ऊपर हमने लिखा था कि √2/√2, तो देखिए 2/√2 क्या होगा, इसको लिखा जा सकता है √2 इंटू √2/√2। ये ऊपर वाला √2 में √2 का गुणा करेंगे, रूट हट जाएगा, 2 बार गुणा होता है, लेकिन इसको हमने 2 को इस तरह से लिख दिया। अब ये कट गया तो क्या बचा, केवल √2 बचा। देखिए केवल √2 log 10 π/8 प्लस x/4 प्लस कॉन्टेंट c। अब कौन सा सूत्र प्रयोग किया गया था, उस सूत्र के बारे में हमने यहाँ पे अब डिस्कस किया, पहले भी किया कि फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये 3 फॉर्म हमने आपको बताया था, लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, लॉग मॉड 10x/2। तो यहाँ x की जगह क्या है, π/4 प्लस x/2, इसका हाफ करेंगे तो π/8 प्लस x/4। तो यही हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि पहले जो है फार्मूले में क्या होता है और बाद में यहाँ क्या दिया है, तो कैसे करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 है, देखिए (10x/3 + 2 tan²x)। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये किसी दूसरे क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है। अभी आगे हम चलेंगे तो आप देखेंगे कि पीछे इस तरह का क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए इनको हम क्या करेंगे, साइन कॉस में बदल देंगे। साइन कॉस में बदलिए, tan x इक्वल टू क्या होता है, sin x/cos x। देखिए जहाँ पे tan x है वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, वहाँ पे लिख दिया sin x/cos x। नीचे भी देखिए 3 को ऐसे ही छोड़ा हमने, 2 tan² को लिखा sin² x/cos²x। अब देखिए नीचे वाले को थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर sin x/cos x को ऐसे ही लिख दिया, नीचे वाले में cos² एलसीएम हो जाएगा, और इस 3 में cos² का गुणा हो जाएगा, तो 3 cos² प्लस 2 sin² x/cos²x। अब उल्टा कर दीजिए, ये sin x/cos x होगा, ऊपर वाले को ऐसे ही, नीचे वाला आप जानते हैं उलट जाता है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे cos² ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ देखिए cos² ऊपर चला गया, और 3 cos² प्लस 2 sin² ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हमने इसको नीचे लिख लिया है। यहाँ देखिए cos केवल x है, यहाँ पे 2 पावर 2 है, तो 1 कट जाएगा, यहाँ पे 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर में देखिए यहाँ sin x और cos² में एक घात उसका कट गया है, तो cos x, यानी बचा कितना, ऊपर बचा sin x इंटू cos x, नीचे कितना बच रहा है 3 cos² प्लस 2 sin² x।
अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 18 में हम हल कर चुके हैं। किस टाइप का क्वेश्चन है कि जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर न्यूमरेटर आ जाए, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को टी मान लेते हैं। तो उसमें आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब हम कहाँ बताए हुए इसको बताए हैं, जब हर का डिफरेंशिएशन अंश में प्रेजेंट हो, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हर को टी मान लेते हैं हम और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप आगे पीछे बताया हुआ मैंने क्वेश्चन नंबर 18 के जैसे ही हल होगा, तो पिछले लेक्चर में इसका हल है वो वहाँ देख लीजिएगा। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 34 का दूसरा पार्ट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली देख के कुछ समझ में नहीं आता है आपको कि इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, लेकिन एक ट्रिक पता होगा तो आसानी के साथ आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जब भी यहाँ पे कॉस दिया हुआ है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो है, अगर हर को हम जितना चाहें उतना छोटा करते जाएं तो क्वेश्चन लगाना आसान हो जाता है। हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अभी ये फार्मूला अगर हम लागू कर देंगे 2 cos A cos B का, तो 2 cos A cos B इक्वल टू क्या होता है, cos A cos B प्लस sin A sin B। तो यहाँ पे हम अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर इसका बड़ा होने लगेगा, प्लस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें इजी मेथड अपनाना है। अब इजी मेथड में हम करते क्या है, थोड़ा सा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। नीचे जब भी इस तरह का कॉस में ही दिया हुआ है तो हम साइन को लेंगे। अब देखिए इसको ज़रा हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम, देखिए अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है x माइनस ए एक्स माइनस बी, ये दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम इसको ऐसे जैसे दिया वैसे लिख लीजिए, x माइनस ए, और एक मिनट थोड़ा सा जगह चाहिए हमको, ये आपका x माइनस ए और यहाँ x माइनस बी, ये दिया हुआ है। देखिए कॉस में साइन में किसी में हो सकता है, उससे कंफ्यूज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम अगर मान लीजिए ये साइन रहता तब कॉस है, तब हम साइन ए प्लस बी का ही फार्मूला लागू करेंगे। कैसे लागू करेंगे, देखिए x माइनस ए और x माइनस बी दो चीज़ें हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। एक मिनट फिर से मिटा लेते हैं हम। हाँ, यहाँ पे देखिए कॉस में क्या दिया है, x माइनस ए एक्स माइनस बी। हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, x माइनस ए ऐसे लिख लीजिए और फिर x माइनस बी लिख लीजिए। b है ये, थोड़ा सा देखिए, ये आपका x माइनस ए और यहाँ x माइनस बी, दो चीज़ें हैं। अब देखिए कहीं भी अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल रहता है तो हमें दिक्कत करेगा ही करेगा। तो हम ये देखते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल ना हो। वैसे इंटीग्रेशन भी देखते हैं कैसे करते हैं हम। यहाँ पे x माइनस ए और x माइनस बी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, x माइनस ए एक्स माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, x माइनस ए और यहाँ x माइनस बी, दोनों को ऐसे ही लिख लीजिए। अब इनके बीच में क्या करना है, एक माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। तो ये किस में बदल जाएगा, साइन x माइनस ए कॉस ए और फिर माइनस, यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है थोड़ा सा,
अभी हमने आपको बताया कि इसको माइनस करके रख लीजिए, x माइनस है और माइनस एक ब्रैकेट में x माइनस है माइनस दूसरे में x माइनस बी। तो देखिए जब माइनस चिन्ह हटाएंगे ब्रैकेट तोड़ेंगे x कट जाएगा, b का चिन्ह प्लस हो जाएगा तो बचेगा b माइनस ए। अब दो ऊपर और नीचे b माइनस ए तो है साइन ले लेते हैं, साइन b माइनस ए का ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। तो साइन b माइनस ए का ऊपर और नीचे दोनों गुणा कर रहे हैं। तो देखिए नीचे वाले को हम बाहर कर लिए, ऊपर वाले में क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा हुआ देखिए साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। तो अब देखिए दो एंगल हो गए साइन में, एक x माइनस ए हो गया, दूसरा x माइनस बी हो गया, और साइन b माइनस ए से ऊपर और नीचे हमने गुणा कर लिया। अब नीचे पहले से क्या है, पहले से है cos x माइनस ए और यहाँ पे cos x माइनस बी, ऊपर क्या है साइन b माइनस ए। अब इसमें हमने क्या किया, x जोड़ा x घटाया, ठीक है, प्रोसेस एक बार देख लीजिएगा। साइन b माइनस ए यहाँ से हमने निकाला था, अभी ये x घटाएंगे इसको तो क्या होगा, x कट जाएगा, b माइनस ए बचेगा, तो b माइनस ए का ऊपर भी गुणा कर दिया हमने और नीचे भी कर दिया। तो ऊपर वाले का यूज करेंगे हम, नीचे वाला कंटेंट है वैसे ही बाहर कर लिया। हम इस साइन b माइनस ए को लिखा जा सकता है साइन b माइनस ए, एक्स जोड़ के x घटाया जा सकता है। तो यहाँ x जोड़ा हमने x घटा दिया, नीचे आपका cos x माइनस ए cos x माइनस बी। अब फार्मूले पे इसको तोड़ दीजिए, देखिए फार्मूले पे हम तोड़ेंगे इसको, तोड़िए। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, एक ही जगह है, एक्स माइनस ए है तो साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। तो ये फार्मूले में हमने तोड़ दिया इसको, और नीचे क्या बचा है कास एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, इनको अलग अलग करिए। साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी अपान cos x माइनस ए cos x माइनस बी, तो cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट गया, sin x माइनस ए अपान cos x माइनस ए यहाँ बचा। यहाँ पे आपका है cos x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, देखिए अलग अलग हमने किया है तो यही आ रहा है cos x माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, तो cos x माइनस ए साइन एक्स माइनस बी अपान cos x माइनस ए cos x माइनस बी पहले से ही है वो अलग किया हमने, तो ये cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी नीचे है। अब देखिए दोनों में क्या है, यहाँ cos x माइनस ए cos x माइनस ए से, यहाँ cos x माइनस बी cos x माइनस बी से। अब बचा क्या, साइन x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए, यहाँ पे बचा पहले वाले में, और दूसरे में बचा साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी। तो देखिए साइन वाला साइन बटे कास किस में बदल जाएगा, टेन में, तो टेन एक्स माइनस ए माइनस यहाँ भी साइन और कास वाला बदल जाएगा किस में, टेन में, तो टेन एक्स माइनस बी। तो इसका इंटीग्रेशन अभी देखिए यहाँ पे लगा हुआ है एक सिंबल, तो वन अपान साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स माइनस ए माइनस टेन एक्स माइनस बी। अब देखिए आगे, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, टेन एक्स माइनस है और यहाँ टेन एक्स माइनस बी, ये ऊपर वाला साइन एक्स माइनस है अपॉन कॉस एक्स माइनस है, और यहाँ बगल में होगा आपके, यहाँ देखिए साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी। तो वन अपान साइन बी माइनस ए टेन एक्स माइनस ए माइनस टेन एक्स माइनस बी। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन वन अपान साइन बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है वो बाहर रहेगा, लॉग सेक एक्स माइनस ए माइनस लॉग सेक एक्स माइनस बी। इसका इंटीग्रेशन ये दे रहा है, कैसे ज़रा देख लीजिए। हम फार्मूले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक मिनट, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स माइनस ए, अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन में बात किए थे, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है, लॉग मॉड सेक एक्स या माइनस लॉग या माइनस लॉग कॉस एक्स,
ये आपका इसका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इक्वल टू माइनस log cos x या log mod sec x, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ tan x माइनस ए है तो क्या होगा log mod sec x माइनस ए, देखिए log mod sec x माइनस ए, और दूसरे वाले का ठीक इसी तरह हो जाएगा log sec x माइनस बी। देखिए 1/sin b माइनस ए वैसे ही बाहर पड़ा हुआ है। log m रेड log n इक्वल टू हो जाएगा log m/n, तो ये हो गया log sec x माइनस ए अपॉन sec x माइनस बी प्लस कॉन्टेंट c। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इसको सबसे पहला तरीका हमारा क्या होना चाहिए कि रूट से कैसे इसको बाहर निकाला जाए, क्योंकि जब तक रूट में रहेगा कोई इंटीग्रेशन नहीं बनता कि जो रूट में हो और उसका इंटीग्रेशन निकल जाए। हमेशा हमें क्या करना होगा, रूट से बाहर निकालना होता है। और यहाँ पे देखा हमने कि x माइनस ए एक्स माइनस बी दिया हुआ है 2, नीचे दिया है cos x माइनस ए cos x माइनस बी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, घटाइए, उसको घटाएंगे तो b प्लस हो जाएगा, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो ये ब्रैकेट टूटेगा, x से कट जाएगा, b प्लस हो जाएगा, तो ये b माइनस ए हमारे पास बचता है। इसीलिए यहाँ पे साइन b माइनस ए नीचे और साइन b माइनस ए का ऊपर गुणा। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला और log m रेड log n क्या होता है log mod m/n, तो यहाँ m की जगह है log sec x माइनस ए अपॉन log sec x माइनस बी प्लस कॉन्टेंट c। यहाँ पे फार्मूला हमने लिख दिया है कि log m/n इक्वल टू क्या होता है log m माइनस log n। चौंतीस का 5वां भाग देखिए कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 34 का 5वां पार्ट। क्या क्वेश्चन दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस अल्फा अपॉन साइन x प्लस अल्फा। इसका इंटीग्रेशन हमें ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहला होता है, मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ का डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा क्वेश्चन सॉल्व करना उतना ही आसान हो जाता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका क्या है साइन x माइनस अल्फ़ा। अब x माइनस अल्फ़ा देखिए दो ये प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे x प्लस अल्फ़ा को t मान लेंगे। तो हमने क्या किया देखिए x प्लस अल्फ़ा इक्वल टू t यहाँ पे माना हमने। तो s का आप जानते हैं 1 होता है, अल्फ़ा का 0, तो उधर क्या हुआ dt dx, इस तरह धीरे धीरे dx इक्वल टू यहाँ पे देखिए dx इक्वल टू dt। अब देखिए साइन x माइनस अल्फ़ा अपान साइन x प्लस अल्फ़ा को हमने t माना है। जब x प्लस अल्फ़ा को t मान दिया हमने तो x इक्वल टू क्या होगा देख लीजिए, x प्लस अल्फ़ा इक्वल टू t इम्प्लाइज दैट x बराबर t माइनस अल्फ़ा। यहाँ देख लीजिए x प्लस अल्फ़ा इक्वल टू टी इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा को उस तरफ ले जाइए तो x इक्वल टू टी माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे देखिए जहाँ ऊपर वाले में जहाँ x है वहाँ t माइनस अल्फ़ा रख देंगे, आप यहाँ भी चाहे तो रख सकते हैं। नीचे वाले में रखेंगे t माइनस अल्फ़ा तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया, t बचेगा। यहाँ भी देखिए ऊपर में साइन t माइनस अल्फ़ा, तो ये माइनस माइनस जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला हो गया साइन t माइनस 2 अल्फ़ा। यहाँ बात कर रहे हैं। अब ब्रैकेट तोड़िए, t माइनस 2 अल्फ़ा साइन t कॉस 2 अल्फ़ा, साइन a माइनस b का फार्मूला साइन t कॉस 2 अल्फ़ा माइनस कॉस t साइन 2 अल्फ़ा। साइन a माइनस b का फार्मूला साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो a की जगह यहाँ t है, b की जगह क्या है 2 अल्फ़ा है, तो साइन t कॉस 2 अल्फ़ा माइनस कॉस t साइन 2 अल्फ़ा। और बाई में यानी बटे में क्या है साइन t ऑलरेडी पहले से है, उसको जैसा है वैसा लिख दिया हमने। यहाँ इसके हर में कोई परिवर्तन नहीं है और वैसे ही है। अब देखिए
अलग अलग कर रहे हैं हम इसको। यहाँ देखिए साइन टी कॉस 2 अल्फ़ा बाई साइन टी माइनस कॉस टी साइन 2 अल्फ़ा बाई साइन टी, ये भी हो गया आपका। यहाँ देखिए क्या कटेगा, जो कटेगा उसको हम काट देंगे। यहाँ देखिए साइन टी से कट गया, कॉस 2 अल्फ़ा बचा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 अल्फ़ा अलग करें, इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 अल्फ़ा डी टी। फिर यहाँ पे देखिए साइन 2 अल्फ़ा यानी आपका कॉस टी अपान साइन टी क्या होता है, कॉस अपान साइन क्या होता है कॉट, तो कॉट टी साइन 2 अल्फ़ा। अब यहाँ क्या है कि हम कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के प्रोसेस से बाहर रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कॉस 2 अल्फ़ा जो है कांस्टेंट ही है, अकेला कांस्टेंट भी है तो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे कॉस 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा कॉट टी, अलग अलग कर रहे हैं हम, देख लीजिए यहाँ पे आपका कॉस 2 अल्फ़ा केवल बचा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 अल्फ़ा डी टी माइनस यहाँ साइन 2 अल्फ़ा और कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट टी डी टी। अब देख लीजिए कॉस 2 अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा कांस्टेंट है, अल्फ़ा बीटा गामा ये सब क्या होते हैं, सब कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे कॉस 2 अल्फ़ा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बचा। और यहाँ माइनस साइन 2 अल्फ़ा कांस्टेंट है, वो बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बचा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी बचा। तो अब इन दो का इंटीग्रेशन हमें पता है, हम कर लेंगे। यहाँ पे कॉस 2 अल्फ़ा डी टी का क्या होगा, टी होगा, यहाँ साइन 2 अल्फ़ा लॉग कॉट टी का क्या होगा, लॉग मॉड साइन टी, लॉग मॉड साइन टी। यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा। देख लीजिए यहाँ पे देखिए हमने क्या माना था, x प्लस अल्फ़ा इक्वल टू टी माना था। अब उसी t की जगह हम x प्लस अल्फ़ा रख रहे हैं, तो जहाँ t है इस t की जगह हम क्या रख लिए, इस t की जगह रख लिए x प्लस अल्फ़ा और कॉस 2 अल्फ़ा ऑलरेडी ऐसे ही हमने छोड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए साइन 2 अल्फ़ा और यहाँ t की जगह क्या है x प्लस अल्फ़ा रखना है हमें, तो लॉग मॉड साइन x प्लस अल्फ़ा प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरह से देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को आप लोग एक बार घर पे ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो व्हाट्सअप करिए, तो बताएंगे हम, फिर क्वेश्चन दोबारा समझाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो। इसी ऊपर वाले को अभी थोड़ा सा हम कंटेंट को अलग करेंगे, x प्लस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा लॉग मॉड साइन x प्लस अल्फ़ा। यहाँ देखिए हम वही कॉस 2 अल्फ़ा का गुणा कर देंगे। यहाँ देख लीजिए ये कॉस 2 अल्फ़ा का x में गुणा करेंगे तो x कॉस 2 अल्फ़ा, और अल्फ़ा में कॉस 2 अल्फ़ा करेंगे तो अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा। देखिए x कॉस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा लॉग मॉड साइन x प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे देखिए जो कंटेंट होगा x कॉस 2 अल्फ़ा, क्योंकि x है तो रहेगा यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा लॉग मॉड साइन x प्लस अल्फ़ा, ये भी नहीं, फिर अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कंटेंट c। तो देख लीजिए ये एक जगह लिखा हमने, ये देखिए x कॉस 2 अल्फ़ा यहाँ, फिर माइनस वाला ये यहाँ से आ गया है, माइनस साइन अभी हमने बताया आपको, अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा तो अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कांस्टेंट c। अब देखिए फिर वही चीज़ हमने नीचे लिख दिया है, x कॉस 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा लॉग मॉड साइन x प्लस अल्फ़ा प्लस एक कांस्टेंट c। अब इसी अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा प्लस c, इसकी जगह हमने एक नया कांस्टेंट ले लिया, क्या c डैश। वो आप ले सकते हैं 2 या 2 से अधिक भी कांस्टेंट है, तो सारे कांस्टेंट जुड़ेंगे तो कोई एक कांस्टेंट आएगा, उसी को हम क्या करते हैं लिख देते हैं कांस्टेंट c। जरा आगे देखिए, अब
सबसे लास्ट टाइप का क्वेश्चन, अभी इसके बाद एक और बचेगा, एक टॉपिक और बचेगा। इसमें क्या है देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी पे पावर 1/m प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ए एक्स प्लस बी पे पावर 1/n। तो देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ है, यहाँ भी ए एक्स प्लस बी है, यहाँ भी ए एक्स प्लस बी है, अंतर है तो इस पावर का यहाँ 1/m है, यहाँ 1/n है। अगर पावर एक ही होता तो हम इनको ऐड कर लेते, फिर अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए ए एक्स प्लस बी पे पावर 1/m इंटू ए एक्स प्लस बी पे पावर 1/n, अगर इस तरह से पावर दिया हो बटे में करके, तो हम क्या करते हैं कि m और n का एलसीएम लेते हैं। हम मान ले रहे हैं mn का एलसीएम क्या होगा, p होगा। हमने मान लिया कि m और n का एलसीएम क्या है, p है। तो ये हो गया आपका हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर m और n का एलसीएम क्या है, p है, तो x इक्वल टू मानेंगे t पे पावर p। x इक्वल टू क्या मानेंगे, t पे पावर, अरे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू मानेंगे टी पे पावर पी। जहाँ ए एक्स प्लस बी है उसकी जगह टी पे पावर पी, और डी एक्स को डी टी में बदलने का तरीका भी हम बताएंगे, आप पहले से भी जानते हैं क्या होता है। दूसरा, अगर क्वेश्चन इस तरह का है कि ए एक्स पे पावर 1/m प्लस बी अपान ए एक्स पे पावर 1/n प्लस बी, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि पावर किस पे है, केवल एक्स पे है, तो अपने पावर को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। दोनों में डिफरेंस यही है कि इस पावर को केवल x पे पावर है तो उस 1/m है, यहाँ x पे पावर क्या है 1/n, यानी पावर जो है इसका हमेशा 1 के रूप में होगा, यानी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/anything, कुछ भी पावर हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये इस ब्रैकेट के ऊपर ये पावर 1/ है तो पूरे ब्रैकेट को हम मान लेते हैं t, और पावर उसको क्या मानते हैं p, m n का जो एलसीएम है उसको, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी पे पावर p ये मान लेते हैं। लेकिन अगर ये पावर केवल x पे पावर है 1/m तो x इक्वल टू हम मानते हैं t पे पावर p। दोनों के बीच ये अंतर है, यहाँ पूरे ब्रैकेट को इक्वल टू मानते हैं t पे पावर p, यहाँ केवल x को मानते हैं t पे पावर p। और उसके बाद मान के हम जो है प्रोसेस आप जानते हैं, जैसे ही हम मानते हैं dx में dx को dt में बदलने का एक प्रोसेस होता है, हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx को dt में बदलते हैं, फिर पूरा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाता है, और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में वो बदल जाता है। यहाँ पे देखिए इसी तरह का दो क्वेश्चन है, यहाँ पे हम दो क्वेश्चन की बात करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करिएगा। देखिए पहले टाइप का जो अभी क्वेश्चन हमने बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 प्लस एक्स पे पावर 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स पे पावर 1/3। मैंने बताया था अभी पूरे ब्रैकेट पे क्या है पावर होगा, यहाँ ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस एक्स है, और उस पर पावर कितना है 1/2। यहाँ ब्रैकेट में सेम वही चीज़ होगा जो पहले में होगा वही दूसरे में, यानी वहाँ भी क्या है 1 प्लस एक्स है, उस पर पावर कितना है 1/3 है। अब देखिए 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, यानी अब पूरे ब्रैकेट को 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी टू द पावर 6 मान लेंगे, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी टू द पावर 6। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ का हम क्या करें डिफ्रेंशिएशन, 1 का 0, एक्स का 1 हो जाएगा, और t पे पावर 6 का क्या हो जाएगा 6t टू द पावर 5, यानी 6t पे पावर 6 माइनस 1 यानी 6t पे पावर 5। अब t है यहाँ तो dt dx होता है, तो इस dx को इस तरफ करनी है, चूँकि 1 है तो dx इक्वल टू 6t पे पावर 5 dt। अब यहाँ पे हमें क्या करना है देख लीजिए,
थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन था हमारा कि 1 प्लस एक्स पे पावर डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स पे पावर 1/2 प्लस 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स पे पावर 1/3। मैंने बताया दो चीज़ें होगी, एक तो पूरे ब्रैकेट पे पावर लगा होगा, दूसरा क्या होगा, केवल एक्स पे पावर होगा। अगर ब्रैकेट में है तो पूरे ब्रैकेट को हम टी मानते हैं, अगर पूरा ब्रैकेट नहीं एक्स पे पावर है तो जो भी है उसी को टी मानते हैं हम। अब यहाँ मानने की टी मानते तो हैं, लेकिन क्या मानते हैं टी में? जैसे देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, 1/2 है 1/3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम कितना 6। तो हमें मानना है 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी पे पावर 6। तो देखिए यहाँ हमने माना 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी टू द पावर 6। तो देखिए फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो डी एक्स का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, इधर 6 टी पे पावर 5 डी टी, यानी आया डी एक्स इक्वल टू 6 टी पे पावर 5 डी टी। तो यहाँ देख लीजिए हम डी एक्स की जगह 6 टी टू द पावर 5 डी टी ये लिख दिए हैं। यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स को हमने माना है टी पे पावर 6, तो ये टी पे पावर 6 पूरे पावर 1/2। यहाँ भी हमने माना है, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी 1 प्लस एक्स को क्या माना है टी टू द पावर 6, तो ये टी टू द पावर 6 पूरे पावर 1/3। अब आप फार्मूला जानते हैं, ए पे पावर एम पूरे पावर एन इक्वल टू ए पे पावर एम इंटू एन। इन दोनों का क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ भी देखिए टी पे पावर कितना है 6, पूरे पे पावर कितना है, टी पे पावर 6 पूरे पे पावर कितना है हाफ। तो यहाँ भी गुणा हो जाएगा, सेम वही प्रोसेस है, देख लीजिए। देखिए यहाँ टी पे पावर 6 है, तो देखिए टी पे पावर 6 और पूरे पे पावर कितना 1/2, तो ये हो जाएगा टी पे पावर 6 इंटू 1/2। अभी बताया हमने ए पे पावर एम पूरे पावर एन, तो इन दोनों का क्या होता है, आपस में गुणा हो जाता है पावर का, तो 2 3 जा 6, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए सीधे हमने क्या लिख दिया, ये 6 इंटू 1/2 हो जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं हम। टी पे पावर 6 पूरे पावर 1/2, तो ये क्या हो जाए टी पे पावर 6 इंटू 1/2, तो 2 से 6 को काटेंगे, 2 3 जा 6, तो ये आ गया आपका टी क्यूब। ऊपर देखिए 6 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, टी टू द पावर 5 वैसे ही लिख लिया हमने, टी टू द पावर 5। यहाँ पे देखिए टी पे पावर 6 पूरे पावर 1/3 है ये, तो 3 2 जा 6, तो कितना आएगा 2। यहाँ देखिए टी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब ऊपर टी टू द पावर 5 है, नीचे क्या है टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ क्या कॉमन है ये देखा जाए। यहाँ देख लीजिए यहाँ पे कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर हमने कॉमन लिया। तो यहाँ टी क्यूब है तो टी स्क्वायर कॉमन हो गया, टी बचा और वहाँ क्या बचा 1, तो टी स्क्वायर ब्रैकेट में टी प्लस 1। अब देखिए यहाँ टी स्क्वायर हो, ऊपर कितना है टी टू द पावर 5 है, तो ये टी क्यूब हो गया अपॉन टी प्लस 1 डी टी। 6 ऑलरेडी कांस्टेंट है, पहले है उसको हमने बाहर रखा हुआ है। अब देखिए थोड़ा सा एडजस्टिंग करेंगे, जिनको एडजस्टिंग नहीं आता है टी क्यूब में टी प्लस 1 से भाग दे देंगे, बीजगणित का भाग जिनको आता होगा वो इसको भाग बीज से भी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हम देखेंगे, कैसे गुणनखंड के फार्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए टी क्यूब अपान टी प्लस 1 है, हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये होता है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे एक घटा देंगे। हमने क्या किया, इसमें एक जोड़ लिया और एक घटा दिया। देखिए हमने टी क्यूब में क्या किया, एक जोड़ा और एक घटा दिया। एक मिनट, हाँ। अब इनको क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग करेंगे। देखिए इतने को हम एक जगह ले लेंगे और ये -1 को अलग। तो देखिए हम अलग कर रहे हैं, इनको दो इंटीग्रेशन में बदलेंगे। देखिए एक तो हो गया टी क्यूब प्लस 1 अपान टी प्लस 1 माइनस 6 बाई टी प्लस 1 होगा, या सीधे हम कह सकते हैं, यहाँ देख लीजिए इस 6 का गुणा भी साथ ही साथ कर ले रहे हैं हम। पहले इंटीग्रेशन में पहले को टी क्यूब प्लस 1, दूसरे में केवल माइनस, ये यहाँ पे दूसरे में देख लीजिए -1 है तो इसमें 6 का गुणा होगा तो -6 हो जाएगा। अब बटे में क्या है, t प्लस 1 होगा, तो ये आपका t प्लस 1 यानी -6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान टी प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। इसका देखते हैं हम, फार्मूला जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये ऑलरेडी हमने लिखा है यहाँ, t प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 डी टी। यहाँ पे आपका बटे में क्या है, t प्लस 1 है, जो t प्लस 1 से क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ आपका 6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी ये है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ बात कर रहे हैं हम, एक मिनट रुकिए। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ आ गए हम, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, यही देखिए बचा हुआ 6 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 डी टी। दूसरा -6, अब देखिए सबका इंटीग्रेशन हमें पता है, -6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी। अब यहाँ देखिए इंटीग्रेट करेंगे हम, थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं आसानी से, ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए t प्लस 1 ये कटा था, तो यहाँ हम आ गए थे टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब एक एक का इंटीग्रेशन करते चल रहे हैं। टी स्क्वायर का क्या होगा, एक घात बढ़ा लीजिए, वही बटे में लिख दीजिए टी क्यूब बाई 3, माइनस टी का क्या होगा, टी पे पावर 1 है, एक घात बढ़ाइए टी स्क्वायर बाई 2, प्लस 1 का क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी इक्वल टू क्या होता है, टी। तो ये आपका टी हो गया। यहाँ पे -6 1 अपान टी प्लस 1 क्या होता है, log mod टी प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन हटेगा तो एक कांस्टेंट सी। यहाँ पे भी देखिए ax प्लस बी वाला फॉर्म है, लेकिन क्या है, t का गुणांक 1 है तो उससे हमें उसका गुणांक बटे में आता तो है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए 6 का गुणा कर लीजिए, 6 का गुणा टी क्यूब में हमने किया, -6 का गुणा टी स्क्वायर बाई 2 में किया, प्लस टी में भी 6 का गुणा किया, और माइनस log टी प्लस 1 प्लस कांस्टेंट सी। तो देखिए क्या बचा, 3 से 6 को काटे तो 2, तो यहाँ बच गया आपका 2t क्यूब, यहाँ बचा आपका 2t क्यूब माइनस, यहाँ देखिए 2 से 6 को काटेंगे, 2 तिहाई 6, तो -3t स्क्वायर ये हो गया, प्लस 6t, यहाँ कुछ कटा नहीं है, माइनस 6 log mod t प्लस 1 प्लस कांस्टेंट सी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं है। ये आपका देखिए हमें क्या, हमने क्या माना था, बस थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है। हमने ये माना था कि 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी टू द पावर 6। अगर केवल t इक्वल टू हो तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स पूरे पावर 1/6, जैसे वर्गमूल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या होगा, 4 पे पावर 1/2, ये वाला पावर जो है बटे में चला जाता है, इसी की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए
हमने जो माना था वो यहाँ पे माना था 1 प्लस एक्स इक्वल टू, देख लीजिए ये माना था हमने, एक मिनट, ये हमने माना था t प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी पे पावर 6, ये हमने माना था। यानी इस तरह से देखिए टी पे पावर 6 इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब यहाँ केवल t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, और ये पावर जो 6 है 1/6 हो जाता है। तो वही काम यहाँ पे किया हमने, देख लीजिए। देखिए t की जगह हमने क्या लिख दिया है, 1 प्लस एक्स पूरे पावर 1/6। देखिए t की जगह हमने 1 प्लस एक्स पे पूरे पावर 1/6, और यहाँ t क्यूब है तो होल क्यूब, -3 t स्क्वायर है तो t की जगह 1 प्लस एक्स पूरे पावर 1/6, और t स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, -6t। 6t का मतलब हुआ ये आपका एक मिनट, क्या आगे पीछे हो जा रहा है, ज़रा देखिए यहाँ पे। हाँ यहाँ पे देखिए 6, ये है आपका -6 पूरे पे पावर 1 प्लस एक्स पे पावर 1/6। यहाँ पे केवल t था 6t, और t क्या है, t इक्वल टू 1 प्लस एक्स पे पावर 1/6। तो ये 6 बाहर है, और यहाँ पे हमने t का मान रख दिया 1 प्लस एक्स पूरे पावर 1/6। यहाँ 6 log t का मान देखिए 1 प्लस एक्स है, तो हमने t का मान रखा 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स पे पावर, यहाँ पे है हम देख लीजिएगा ये 1 प्लस एक्स पे पावर 1/6 प्लस 1। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए इसको, रिजल्ट तक आ जाएंगे। यहाँ देखिए 2 1 प्लस एक्स पे पावर 6 और पूरे पावर 3, तो आप जानते हैं a पे पावर m पूरे पावर n, तो यहाँ क्या होगा, ये कट जाएगा। यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स पे पावर 1/6 और पूरे पावर 3, तो ये गुणा हो जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स पे पावर 6 इंटू 1/3, तो 3 से काटिए, 3 2 जा 6, तो 1 प्लस ये 6 नीचे है जी, ये यहाँ 1 प्लस एक्स, थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे, ये लिखने में दिक्कत होती है। 1 प्लस एक्स पूरे पावर 6 है, 1/6 है, और पूरे पावर 3 है, तो ये दोनों पावर का गुणा हो जाता है, यानी ये इनटू में आ जाता है। a पे पावर m पूरे पावर n, तो इक्वल टू a पे पावर m गुणे n, तो यहाँ 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, तो 1 प्लस एक्स पे पावर कितना बचेगा, 1/2। देखिए 1 प्लस एक्स पे पावर, यहाँ ये आपका, हाँ यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स पे पावर 1/2 -3, यहाँ 1 प्लस एक्स पे पावर 1/6 है और पूरे पावर 2 है, तो दोनों पावर का गुणा हो जाता है, 1/6 इंटू 2, यहाँ बात कर रहे हैं हम। तो ये 2 से काटेंगे, 2 2 3 जा 6, तो यहाँ पे देखिए -3 1 प्लस एक्स पे पावर 1/3, 2 3 या 6 है, तो नीचे क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो 1/3। अगला -6 1 प्लस एक्स पूरे पे पावर 1/6, वही का वही रख दिया हमने। यहाँ पे -6 log ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स पूरे पे पावर 1/6 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। तो बाकी हमने क्या किया, t का मान रख दिया, अगर कहीं कुछ घात वगैरह कटा है तो उसको काट लेंगे हम, और इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक ही टाइप का हुआ अभी, कि अगर पूरा ब्रैकेट है उस पर पावर दिया हुआ है, ये है आपका
ठीक है, देखिए पूरा ब्रैकेट यानी 1 प्लस एक्स पूरे पे पावर 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स पूरे पे पावर 1/3। अगर ऐसा रहता है तो पूरे ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, टी मानते हैं, लेकिन उस टी पे पावर मानते हैं। क्या पावर मानते हैं, इस पे 1/2 है 1/3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, जो बटे में है उसका एलसीएम लेंगे, यानी 2 और 3 का एलसीएम कितना 6। तो अब हम मान लेते हैं 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी टू द पावर 6, ये हम मान लेते हैं। मानने के बाद हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर जो प्रोसेस है वो आप जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि के बाद फिर t का मान हमने अपनी तरफ से माना है, फिर t को रिप्लेस करते हैं। ये सब प्रोसेस है प्रतिस्थापन विधि में कि मैथमेटिक्स का रूल होता है, जो कुछ भी हम अपनी तरफ से मानते हैं वो फिर हटा देते हैं। बाद में हम यहाँ t माने हैं, फिर t को देखिए हटा के क्या करेंगे, एक मिनट, देखिए t को हटा के सब किस में ला दिए, हम x में लाए हैं, तो आंसर आपका किस में रहेगा, x में ही रहेगा। तो इस तरह से इसका केवल एक पार्ट रहेगा और वो जो है हम आपको बाद में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये वाला पार्ट आपका जब केवल x के ऊपर पावर हो, तो मैंने आपको बताया था तब केवल x इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ भी 1/2 1/3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। लेकिन इन सब चीज़ों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप जो है ये वीडियो देखिए और क्या दिक्कत आती है वो बताइए।